20 से ज़ायद मरतबा मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उसको कहा भाई अबू याह्या नूरपुरी के सामने बैठ जा, मेरा भाई है, मुनाजरा कर ले। और उसकी डिमांड भी इतनी छोटी है, वो कहता है मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहाँ से मैं कहूँ पढ़ के दिखा दे, और किसी भी इल्मी मौजू के ऊपर मुकालमा कर ले, ताकि लोगों के सामने इसकी हैसियत वादे हो जाए। अच्छा सर, आज सवाल मेरा ये है कि अरबी बोलने के बारे में उलमा ने आपने काफी एतराज किया है। लाहौर के एक मुफ्ती साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने काफी वीडियो चढ़ाई है कि आपको अरबी नहीं आती। मुझे अरबी आती है, उर्दू आती है, बाद में डिस्कस करूंगा। मुझे इन मुफ्ती साहब से पूछ के बताएं, जितने भी मुफ्ती हैं, कि डॉक्टर तालुक कादरी साहब को जो अरबी आती है, तो तकी उस्मानी साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? अच्छा, हाँ माने ना। और अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अरबी आती है, तो इलियास गुम्मल साहब उन्हें शेखुल इस्लाम क्यों नहीं मान लेते? मसला अरबी उर्दू का तो है ही नहीं है, ठीक है। मसला यह है कि कुरान और सुन्नत से जो दलाइल है वो हमने आपके सामने रख दिए। और आखिरी बात, मैं आज के किसी मुफ्ती की अरबी को मानते नहीं हूं। क्यों? इनमें से कोई मुफ्ती दावा कर सकता है कि मुझे अशरफ थानवी से ज्यादा अरबी आती है या अहमद बरेलवी से ज्यादा अरबी आती है? किसी का दावा है? तो मैं तो अहमद बरेलवी से डायरेक्ट अरबी पढ़ी हुई है। अहमद बरेलवी साहब ने बेस्ट अरबी से बेस्ट उर्दू में कुरान ट्रांसलेट किया, और मैं उनकी इमाम को बता रहा हूं, तो मैं तो निकल गया हूं। मैं तो आला हज़रत के साथ आपको जोड़ा है। आला हज़रत ने लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तर्जुमे में, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें। तो बस यही बात मैं कर रहा हूं। तो इन चीजों से बाहर निकल जाए। मेरे बारे में वो कह रहे हैं ये देख के कुरान नहीं पढ़ सकता, जो कारी है, ठीक है। तो मैंने इन्हें कहा था कि तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीर साहब, साजिद मीर साहब, साजिद नकवी साहब, चारों बड़ों फिरकों के मैंने उलमा की बात की है। ये यूट्यूब के ऊपर कोई कुरान की एक सूरत तिलावत कर दे, अपलोड करे, मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं शाम को सूरज गुरूब नहीं होने दूंगा, मैं वही सूरत, सबसे मुश्किल वाली सूरत ढूंढ ले, मैं वही सूरत क़िराअत करूंगा, अवाम फैसला कर लेगी किसको कुरान ज्यादा पढ़ना होता है। बाकी रह गया पढ़ते हुए कभी गलती। मैं वैसे बताऊं, ये सारे उलमा कुरान मजहूल पढ़ते हैं। कुरान अरबी लिंग्विस्टिक के मुताबिक नहीं पढ़ना आता। अरबी लिंग्विस्टिक ये नहीं है कि जबर ज़ेर आपने ठीक पढ़ दिया, नहीं, आइन सा हा बौद ये सही निकलना चाहिए, किसी को नीचे कटना आता। और एहमियत है पढ़ते जाए, क्योंकि इन्होंने जो आपको पता मदारिस में जो अरबी पढ़ाई जाती है ना, हदीस की किताबों में, वो मारूफ नहीं पढ़ाई जाती, मजहूल पढ़ी जाती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये लफ्ज़ ही गलत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप जितने उलमा देखें अमालो पढ़ते हैं, दूसरी देखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं, ये सल्ली अला तो गलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद है। लेकिन चूंकि अदर देन कुरान आप मजहूल भी पढ़ सकते हैं, ये जायज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी दुरुस्त है, लेकिन कुरान में जब आप लामज़ ली पढ़ेंगे तो लामज़ ले नहीं पढ़ सकते, सिवाय एक लफ्ज के, बिस्मिल्लाहि मजरेहा। ये पूरे कुरान में एक लफ्ज है जो आपने मजरीहा नहीं पढ़ना, बाकी पूरा कुरान आपने मारूफ पढ़ना है। इन्होंने अरबी सारी पढ़ी हुई है मजहूल, ये कुरान पढ़ ही नहीं सकते मारूफ। मेरा चैलेंज है, ये जितने गले फाड़ते हैं उनको ले आओ साजिद मीर। वल्लाह साजिद मीर मुझे नमाज भी मारूफ तरीके से नहीं सुना सकता। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वो पढ़ेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उन्होंने पढ़ी हुई अरबी, और अरबी समझ रहे हैं कि और हा तो ये लोग निकाल नहीं सकते, आइन निकाल नहीं। और ये उनका ऐब नहीं है, उनकी तरबियत ही ऐसी है। और आप कारियों को देखें, मौलवियों का इतना मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरबी आती थी, कारी एड़े ना मौलवियों को हाथ ला देने। क्यों? वो सही कह रहे होते हैं, किरात के एतबार से उनको अरबी नहीं आती, खाली अरबी प्रोनाउंस करना काफी नहीं है ना, वो उस लहजे में होनी चाहिए। तो मैं अरबी लहजे में अरबी प्रोनाउंस भी करता हूं। बाकी जो पढ़ते हुए कभी जबर की गलती हो जाए ना, वो तो सारों से हो जाती है। वो गलती तब गलती है कि जब कोई बंदा लुकमा दे और मैं फिर उसको गलत पढ़ूं, ओवरलुक हो सकती है पढ़ने में। ठीक है, अबू दाऊद में हदीस है, नबी अलैहि सलाम कुरान भूल गए थे, आप पे नाजिल हुआ, तो बाद में एक साहबी ने आपने फरमाया तुमने मुझे याद दिला देना था, लुकमा दे देना था। तो आप अंदाजा करें कि क्या नबी अलैहि सलाम को नहीं पता था? बात यह है कि कभी कोई बंदा अगली आयत भूल जाता है, या पढ़ते हुए मुतशाबे आयात आ जाती है एक तरह की। बाज़ औक़ात आप देख के भी पढ़ते हैं, मैं आपको प्रूफ रीडिंग में भी बताऊं। हमने जब पम्फलेट लिखे ना, तो 10-10 बंदों से मैंने प्रूफ रीडिंग करवाई, और ऐसे बंदों से भी करवाई कि जिनकी इंटरेस्ट का वो टॉपिक नहीं था। क्यों? जो बंदा दीनदार है ना, वो हदीस में अगर कहा कि की गलती होगा ना, तो वो अपनी यादाश्त से उसे सही पढ़ रहा होगा। लेकिन जिस बंदे को नहीं पता होगा, वो वाली गलती भी निकाल लेगा। मतलब अगर ये इसमें अगर ये ते के कोई नुक्ते मिस होंगे ना, तो आप बाबे ते पे पहुंचेंगे, शायद कोई नहीं, खुद ही पढ़ लोगे। आप देखेंगे कई लोग इंजीनियर की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, लेकिन वो आप पढ़े उसे इंजीनियर, वो उन्होंने ना वो नून पहले डाली होती है, ये बाद में डाली होती है। हालांकि इंजीनियर के स्पेलिंग में ये लेकिन मैं आपको दोनों दिखाऊं ना, आप सही पढ़ेंगे उसे, क्योंकि आप इतने गौर से नहीं देखेंगे। लेकिन जो जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो देखेगा पहले ये पहले पाइस के बाद पाइस। तो ये इस तरह के मामला हो जाते हैं। गलती तब है कि मैंने एक कोई लफ्ज पढ़ा और बार बार उसे गलत पढ़ा, और मैं तो फिल बदी, मुझे सैकड़ों आयात कुरान की जुबानी याद है, और मैं फिल बदी पढ़ता हूं, अरबी लिंग्विस्टिक के लहजे में पढ़ता हूं। मेरे दर्जों वीडियोस हैं, कुरान क्लासेस हैं, उनमें कहीं एक कोई जबर जेर की गलती हो जाए और उसको पढ़ के इसको देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं कहता हूं जरूर कहेंगे, अच्छी बात है। जब आप कहेंगे देख के कुरान पढ़ना नहीं आता, लोग देख लेंगे उसे पढ़ना आता है कि नहीं आता। और एक मौलवी यहां तक कह रहा है, वो कह रहा है जी देखिए आप ये चढ़ जाए तो फिर वो लोगों को पता लग जाएगा कुरान ये गलत पढ़ रहा होगा। सरकार, हमारी जितनी कुरान क्लासेस अपलोड हो रही है उसके नीचे अरबी लिखी हुई भी आ रही है। अगर मैंने प्रोनाउंस भी कहीं गलत कर दिया तो वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये इस तरीके से है। तो प्रोनाउंस डॉक्टर इसरार साहब से ज्यादा कुरान को नहीं जानता था। ये उनके मुखालफीन भी मानते हैं कि डॉक्टर इसरार जैसे क्रॉस रेफरेंसेस किसी आलम दीन को भी नहीं आते थे, हालांकि वो हाफ़िज़ कुरान नहीं थे, लेकिन क्रॉस रेफरेंस वो इस तरह बयान करते थे। मुतशाबे आयात में भी वो गलती नहीं खाते थे, इक्का दुक्का मौकों के सिवा।
20 साल तक वो बयान कुरान रिकॉर्ड करवाते रहे। उसके बाद फाइनल उन्होंने 98 के अंदर वो बयान कुरान फाइनल रिकॉर्ड कराया जो वीडियो में, उसमें भी कई जगह जबरदस्त की गलतियां मैंने खुद नोट की हैं, लेकिन मैंने कभी वो क्लिप काट के नहीं चलाया कि डॉक्टर सरार को कुरान पढ़ना नहीं आता। और डॉक्टर सरार साहब का वो पूरा कुरान मजहूल भी है, वो हे पढ़ देते हैं ही को बात जगह पे, ते पढ़ देंगे ती को, ठीक है, बो पढ़ देंगे बू को, हो जाता है। इसलिए मुझे पता है कि जाहिर है कि वो, लेकिन ये चीज मैं कोई डॉक्टर सरार को, मैं कहता हूं डॉक्टर सरार को जितना कुरान आता था ना, तुम्हारे मरे बुजुर्गों में, जिंदा बुजुर्गों में किसी को कुरान इतना नहीं आता, क्योंकि तुम लोग कुरान पढ़ पढ़ के अपने बाबे साबित करते हो, डॉक्टर सरार लोगों को तो यही सिखाता रहे, ठीक है। तो तुम्हारी तफसीरों का मैंने क्या करना है, जो तुम लोग 50 जिल्दों की तफसीर लेके मर जाओ और शिर्क साबित करते रहो, तो मैं तो उसकी तफसीर मानूंगा ना जिसने कुरान को उसी तरह माना जिस तरह के नाजिल हुआ। तो ये कोई ऐसा इतराज नहीं होता, और इसलिए ये इस तरह का इल्मी इतराज मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे किसी स्टूडेंट ने या मैंने किसी की इस तरह की वीडियो काट के अपलोड, हालांकि मुझे रियल टाइम के बड़े उलमा जो हदीसें बयान कर रहे होते हैं उसमें कई जगह गलती नजर आती है, 2-3 हदीसों को मिक्स कर जाते हैं। अब मैं उसको गलती बना के पेश करूं, इस तरह नहीं, मैंने 1-2 दफा पकड़ा, लेकिन साथ ही मैंने कहा कि मैं कोई इल्मी इतराज नहीं कर रहा, चूंकि इनका दावा है, इनकी जूती इनके सर पे मार रहा हूं, मैं नहीं इसको समझता कि ये इतराज बनता है। मसलन इनके पाकिस्तान लेवल के एक बहुत बड़े पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब जो इंजीनियर भी हैं, जिनके बारे में कहते हैं इस तरह के इंजीनियर को हम मानते हैं जो पीर भी हो आलिम भी हो, उसने कहा कि बुखारी में लिखा है कि कब्रों पे मारते मत बनाओ। मैंने कहा बुखारी में हदीस ही नहीं है, अच्छा ठीक है, वो मुस्लिम में, लेकिन मैंने साथ ही कहा कि मैं कोई इल्मी इतराज नहीं कर रहा, चूंकि इनका दावा है कि इंजीनियर भी हैं, पीर भी हैं, तो दिल का हाल भी जानते हैं और दरस बुखारी भी देते हैं, ओदी गलती माफ नहीं होगी, उन्होंने फिर इस लेवल तक पकड़ा जाएगा। इल्मी इतराज नहीं, एक जज्बाती इतराज है, चूंकि ये खुद दूसरों के ऊपर यही करते हैं ना, इस तरह के इतराज़ात। तो अल्लाह का शुक्र है, गलती बताएं, हाईलाइट करें, इंशाल्लाह हम अपनी इस्लाह करेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है।